सकते हैं। मैंने लेकिन आप डरते भी सबसे पहले सांप से था, सांप से था और सांप भी और पाल लिए फिर आपने। मैंने फिर सांप पाले, वाह। लेकिन वो सांप मैंने पाले उसमें वेनमस स्नेक भी थे, नॉन वेनमस स्नेक भी थे। मेरे अभी भी चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने एक दिन शौक में बना दिया, एक जोगी मेरे पास अच्छा गुजरा, मैंने उसको खड़ा करके वहाँ से सांपों के ऊपर एक बना दिया वीडियो। जिनके पास इतना अजाफी पैसा पड़ा है कि वो रिस्क नहीं देनी है, लेकिन शिफा दवाई के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी। तवक्कल अल्लाह पे है, अल्लाह पे तवक्कल आप जरूर करेंगे। या अल्लाह हमने दवाई दे दी है, इसबाब इख्तियार कर लिया, अब इसके अंदर तो शिफा डाल दे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर शिफा डालेंगे। ये डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, उनके साथ बैठ के उनके साथ मशवरा करके उनके मशवरे से एक लिस्ट बना के प्रॉपर जिन मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा है, जो उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट अच्छा है, रिकमेंडेड है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अयूब मिर्ज़ा बर्ड केयर से। उम्मीद है सब दोस्त खरीद से होंगे और उनका रमज़ान शरीफ अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े ही नामवर यूट्यूबर और बड़े ही अच्छे फैंसियर, बड़े ही अच्छी तबीयत के मालिक और बहुत ही लोगों का खैर ख्वाही करने वाले, लोगों का ख्याल करने वाले, अच्छी राय देने वाले जनाब, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है ज़ैलदार टेलीविज़न के नाम से, फैसल मसूद साहब। तो फैसल मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। फैसल साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आज देख के आपको यूट्यूब पे देखते थे, आपकी वीडियो देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था और ख्वाहिश थी कि आपसे मिला जाए और आपसे गपशप लगाई जाए। तो आज इत्तेफाक हुआ है, आपसे मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा आप लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो हम आपसे बनफ़्स नफीस गाइडेंस लेते हैं। तो प्लीज़ ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर जी। जितने अलकाबाद से यूब साहब ने नवाज दिया है, इतने अलकाबाद जो है उसके लायक तो नहीं, मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ जी। या माशाल्लाह। दूसरा सर यूट्यूब के ऊपर सर मेरा चैनल है अपना ज़ैलदार टेलीविज़न के नाम से जी, और मिर्ज़ा साहब का चैनल जो है, मैं अपने सब्सक्राइबर को भी ज़रूर कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब का जो चैनल है मिर्ज़ा बर्ड केयर। मिर्ज़ा साहब के इंटरव्यूज़ मिर्ज़ा साहब करते हैं, काफ़ी दोस्तों के पास जाते हैं और भी सेटअप्स काफ़ी इन्होंने देखे हैं। देखें ये जो सेटअप्स के ऊपर विज़िट करते हैं ना जी, उससे एक तो वो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना जी, बंदा देखता है, एक्सपीरियंसेस लोगों के हमारे साथ शेयर करते हैं वो सारे, उससे फ़ायदा होता है नए फैंसियर्स को। तो इनके चैनल, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कोशिश करके मिर्ज़ा साहब का भी चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इनको ग्रो करने में। और ऐसे ही जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़ैलदार टेलीविज़न जो है उसको सब्सक्राइब करें। बड़ा चैनल है हमारे मालूम में, हम तो शुरू में हैं अभी, तो बहरहाल इनसे इस्तेफ़ादा करें और इनसे तावन करें। अच्छा, दूसरा आप ये बताइए कि आप कब से इस फील्ड में आए हैं और आप चैनल बनाने से पहले से हैं लव बर्ड्स की दुनिया में? सर थोड़ी देर बताइएगा। चैनल मैंने पहले बनाया था। चैनल हमने पहले बेसिकली बनाया था, टेक का चैनल था हमारा, ज़ैलदार टेक्निकल के नाम से था ये चैनल। उसमें हम कोशिश थी मेरी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मतलब जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो लोगों के साथ शेयर करूँ, कोई वीडियो एडिटिंग के बारे में थी, ये चीज़ें थी। बर्ड बाद में आए हैं और फिर कुछ मेरे ऐसे ओपिनियन थे जो मेरी कोशिश थी कि मैं ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर मैंने बर्ड्स को अपने चैनल पे मैं लेके आया। तकरीबन ये तीसरा साल है मैं बर्ड्स की फील्ड के अंदर। तो माशाल्लाह इसमें आप बड़ा अच्छा जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और अब अभी आपने मेडिसिन भी इंट्रोड्यूस कराई है और अभी आपका देख रहे हैं, हम अपने दोस्तों से, व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी उनको अद्वियात वगैरह चाहिए बर्ड्स के हवाले से, केयर के हवाले से, तो वो ज़रूर फैसल मसूद साहब से रब्ता करें, बड़े इत्मीनान के साथ, यकीन के साथ, और बड़े अच्छी यानी कि जो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं वो देंगे और लेस प्राइस पे देंगे इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट डिलीवरी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी है। तो आप बताते हैं कौन सी मेडिसिन है या कौन सी अद्वियात है? मिर्ज़ा साहब, एक तो मेडिसिन का इसलिए हमने शुरू किया था कि मेडिसिन का हमारे जो छोटे शहर है ना जी, उनके अंदर मेडिसिन, एक बर्ड मेडिसिन तो दूर की बात है, जो पोल्ट्री की इम्पोर्टेड मेडिसिन है ना जी, वो भी बहुत कम मिलती है, बिल्कुल नापैद है, बिल्कुल नहीं मिलती जो इम्पोर्टेड किस्म की जो अच्छी हैं। और मेरा ना बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों तक मेडिसिन पहुंचाऊं, लूज़ फार्म के अंदर लोगों तक पहुंचे ये सारी चीज़ें, और ये भी मेरी कोशिश थी कि एक ना बस प्रॉपर वे से पहुंचे। मैंने एक दो दफ़ा मेडिसिन मंगवाई, वो एक खाली डब्बी के अंदर मेडिसिन होती थी। ये नहीं मैं कहता किसी को कि कोई लोग गलत बेच रहे हैं, अलग सारे ईमानदारी के साथ ही बेच रहे हैं, लेकिन मेरा दिल करता था कि कम से कम ऊपर उसके एक स्टिकर लगा हो जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हो, प्रिंटेड हो, एक्सपायरी डेट लिखी हो, और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट हो जिस पैक से वो भरी गई है। सही, ये मेरी कोशिश थी। तो सर मेडिसिन में हमने ऑलमोस्ट तकरीबन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास मौजूद हैं।
एसेसरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें हाइग्रोमीटर हैं, हैंड फीड सिरिंज है, उसके अलावा हैंड फीड है, मोरिंगा पाउडर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स जो पोल्ट्री के इम्पोर्टेड हैं, और उसमें जिसे ब्रीडिंग फार्मूला हम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम D3 है, मल्टीविटामिन हैं, विटामिन E है, सेलेनियम है, इस तरह से। और पॉक्स की बीमारी है उसके लिए मेडिसिन, और सोकड़े की बीमारी है उसके लिए मेडिसिन। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से, और भी मज़ीद चीज़ें हमने, ग्रिट हमने डेली नीचर की इम्पोर्ट की है, खुद मैंने इम्पोर्ट की है, और कोशिश किया कि रेट भी सस्ते से सस्ता रहे। और बाकी मज़ीद और कुछ मेडिसिन हैं और कंपनीज़ की, वो भी अभी हमने मंगवाई हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हमारे, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर मैं शेयर करूँगा जी। हाँ जी। एक नंबर है हमारा व्हाट्सएप का जी, 0344 786 5768। ये व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर है। इसके ऊपर आप इसकी कैटलॉग के अंदर देखेंगे, प्रोडक्ट सारी हमारी पड़ी हुई हैं। मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हमारी जो है अपलोड हो जाएंगे इसके ऊपर। और जो कुछ महंगी प्रोडक्ट्स थी, जिसके अंदर वर्सीलागा की कुछ मेडिसिन थी और वीटा फार्म की कुछ मेडिसिन थी, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, ज़्यादा महंगी। पहले हमारी कोशिश थी कि वो रखें, लेकिन वो रखने का जो मेरा फिर जो मकसद था वो फिर फौत हो जाता अगर वो मेडिसिन हम रख लेते। सही, वो बहुत महंगी है, लेकिन ये आम न्यू फैंसी जो हाँ आम बजट उसके में लिए वो हो जाता नहीं है सही। ये वाली जो मेडिसिन है जी हमने रखी हुई है, ये मैंने सर, एक डॉक्टर साहब हैं, वो बाहर से तालीम हासिल करके हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, उनके साथ मैंने बैठ के, उनसे टाइम लेके, डॉक्टर मौसम साहब हैं, उनके साथ बैठ के, उनके साथ मशवरा करके, उनके मशवरे से एक लिस्ट बना के प्रॉपर, जिन मेडिसिन का रिज़ल्ट अच्छा है, जो उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट अच्छा है, रिकमेंडेड है, वो रिकमेंडेड मेडिसिन हमने उनके मशवरे से ली है। इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो लोकल हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा है। असल तो बात तो रिजल्ट की है ना। हाँ जी, तो जरूरी नहीं है कि इम्पोर्टेड ही हो, अगर अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है तो लोकल ठीक है और सस्ती भी पड़ेगी। बाकी एक बात और मैं यहाँ पे अपने अकीदे के लिहाज से भी हमें कहनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, कि सर दवाई तो हमने इसबाब है वो इख्तियार करने देनी है, लेकिन शफा दवाई के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी। तवक्कल अल्लाह पे है, अल्लाह पे तवक्कल आप जरूर करेंगे। अल्लाह हमने दवाई दे दी है, इसबाब इख्तियार कर लिया, अब इसके अंदर तो शफा डाल दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर शफा डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं पहले के? हाँ जी, इस हॉबी आने से पहले कुछ हम डिस्कस कर रहे थे पहले, उसका ज़रा जो कि अभी तक पर्दा स्क्रीन पर नहीं आए, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। जो आपको सांपों वाला को शौक था, उसके बाद मुख्तसरन ज़रा तो थोड़ा सा, जो कि आम रूटीन से हटकर चीज़। परिंदों का मुझे आम रूटीन में शौक कोई नहीं था जी। इन परिंदों का होता है ना जी, बंदे अक्सर कहते हैं बचपन से शौक था, कोई बचपन से मुझे शौक नहीं था, बिल्कुल कतई तौर पे। सही। IT के साथ मैं अटैच था, IT के साथ, कंप्यूटर के साथ अटैच था, और मेरी फेवरेट जो हॉबी थी वो कंप्यूटर गेम्स खेलना थी। सही। अभी तक मैं कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलता रहा हूँ। अभी मैंने कंप्यूटर गेम खेलना बंद किया, लेकिन गेम्स अभी तक मैं खेलता बच्चों के साथ। हाँ जी, और जो नई मार्केट में गेम आती थी मैं ज़रूर खेलता था। सही। उसके बाद सर एक शौक था, इमरान हंटर साहब हैं, उनके साथ मेरा रब्ता रहता था, लाहौर के अंदर। हाँ जी, लाहौर वाले जो हैं वो ट्रेनर भी हैं, ये डॉग्स के भी ट्रेनर हैं, और शायद वो किसके शेरों के भी, और स्नेक हंटर हैं बहुत बड़े। सही। उनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ था, बस वो फ़ोन पे ही, और बाकी मेरी अपनी यूट्यूब से मैंने ये बात सीखी थी। सही। यूट्यूब से अगर आप सांप पकड़ना सीख सकते हैं, वैसे है नहीं अच्छी बात, लेकिन सीख सकते हैं। मैंने, लेकिन आप डरते भी सबसे पहले सांप से था, और सांप भी पाले फिर आपने। मैंने फिर सांप पाले, लेकिन वो सांप मैंने पाले, उसमें वेनमस स्नेक भी थे, नॉन वेनमस स्नेक भी थे। मेरे अभी भी चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने एक दिन शौक में बना दिया, एक जोगी मेरे पास गुजरा, मैंने उसको खड़ा करके वहाँ से सांपों के ऊपर एक बना दिया वीडियो। तो वो मुझे शौक था पूरा। मैंने सांप ब्रीडिंग कह रहा हूँ उसकी पूरा अपने केजेस वगैरह उसके बनाए हुए थे। उसके बाद सर बाई चांस मैं वो सांप, बाद में मुझे पता चला कि ये पालना सही नहीं है हमारे लिए, अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने वो छोड़े, और वो जो बॉक्सेस थे उसके अंदर बॉक्सेस पड़े रहे। मैंने कहीं किसी जगह पे देखा एक्वेरियम मछलियों का, मेरा शौक था कि एक्वेरियम बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, तो ये घर में होना चाहिए। मैंने उसी डब्बे को कन्वर्ट किया एक्वेरियम के अंदर। सही। और मैं मछलियाँ लेने आया था बाजार से। वहाँ मैंने परिंदे देखे, मैंने उनसे पूछा कि जी ये परिंदे हैं यहाँ पर, ये मैं घर में ले जाऊँ, 2 चलो घर में चहचहाते रहेंगे। उनसे मैंने रेट वगैरह पूछा, कितने के परिंदे हैं? 2 परिंदे उन्होंने बताया, इतने के परिंदे हैं, इतने का ये पिंजरा वगैरह है। बस वो पहली बार मैंने वो परिंदे वहाँ देखे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि काम शुरू हुआ, फिर मछली पे आया, हाँ जी, पालने पे, और उसके बाद अभी परिंदों पे आ गया। इसके बाद मैंने सोचा कि 2 की बजाय फिर चैनल भी आ गया। हाँ जी, 2, 4, 5 ले लेते हैं। ठीक है। बाद में मैंने कुछ परिंदे लिए और मैंने लगा दिए घर में। बजरी ने जब ब्रीड किया, उन दिनों में अपनी उन परिंदों की केयर के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करता था, तब मुझे कुछ वीडियोज़ वहाँ पर मिलते थे। सही। कि उनका जो कैप्शन होता था कि हज़ारों लगाएं करोड़ों कमाएं।
ठीक है जी, वो करोड़ों कमाने के चक्कर में मैंने फिर एक कॉलोनी लगाई। सही। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर शेयर की हुई है। हाँ। 50 पेयर्स की बजीज की। अच्छा। उसके अंदर मुझे बस पूरा निज़ाम रहा, लॉस भी नहीं हुआ, खैर फायदा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ, मुझे बराबर ही रहा। हाँ जी। और लेकिन उसके बाद मैंने उनको ख़त्म किया, एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा। सही। और मैंने लव बर्ड के अंदर सबसे सस्ता परिंदा जो था वो फिशर था। मैंने फिशर लगाया, फिशर की ब्रीड करवाई हमने कॉलोनी के अंदर ही। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला उस पहली ब्रीड के अंदर से। ज़बरदस्त। और मेरा ये मैसेज होता है सर के सारे दोस्तों को कि कतई तौर पर महंगा परिंदा ना लगाए, नया फैंसी कतई तौर पर महंगा परिंदा ना लगाए, सस्ते परिंदे से शुरू करें और पहले साल के अंदर वो काम छोड़ के भागे ना। 2 साल जरूरी हैं, ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल में सर। जिस तरह आम एक पंजाबी की कहावत है ना जी कि पहले साल चट्टी है, फिर हट्टी है, फिर खट्टी है, तो ये सेम इस बिजनेस में भी यही चीज़ है। कोई भी बिजनेस है उसमें 3 साल आपको लगता है। बिल्कुल, आप वीडियो में ऐसे बता रहे होते हैं। सही बात है। और मजीद में यहाँ पर जब 2 साल या 3 साल होते हैं तो बंदा उस हमारे जैसे फेडअप हो जाते हैं। हाँ जी, छोड़ देते हैं, हालांकि उस वक्त तो काम शुरू होना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब तब कई लोग छोड़ देते हैं। जब काम हमें समझ आना शुरू आता है ना सर, शुरू आता है काम समझ आना, तब हम काम को छोड़ देते हैं। और साबित कदम रहना चाहिए हमें इस काम पे। सही। पहले साल में मिर्जा साहब, मैं नए दोस्तों को बताऊंगा, पहले साल के अंदर ये दोस्तों के लिए ना रहनुमाई करिए कि वो कैसे करें। पहले साल के अंदर सर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना जी, आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपको उसके 50% भी ब्रीड नहीं आएगी। ये कन्फर्म है, जितना मर्जी वो कोशिश कर लें। अगर 100 में से 2 बंदों की ब्रीड आ जाती है उनकी तवक्कुआत के मुताबिक, लेकिन वो और 5-10% हो सकता है। और वो नहीं जी, तो अगर 10% भी आ जाएं, 90% की उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आएगी, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि जी ये आ गई है। सारी फिजिबिलिटी वो देखेंगे, सारी फिजिबिलिटी रह जाती है। फिजिबिलिटी हम बनाएंगे कहें जी ऐसे कर लें, वैसे ऐसे होगा, लेकिन वैसे हो नहीं रहा होता। सिर्फ 10% केसेस में शायद वैसे हो जाता होगा, 90% नहीं होता। लिहाजा आप ये कहना चाह रहे हैं कि 90% को हम पकड़ें, हम जो समझें 10% को ना पकड़ें, 10% को ना पकड़ें, 90 को पकड़ें। और अगर आप समझते हैं 20 बर्ड आने हैं तो आप समझ लें 10 या 7-8 ही आने हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है। दूसरे साल में सर आपकी ब्रीड जो है आपकी 50% के करीब आती है या 50% एक्सीड कर जाती है वो। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि एक पहले साल में जितनी गलतियां आपने की हुई होती हैं, पता चल जाती हैं काफ़ी सारी गलतियां मैंने की हुई है गलती। और वो इस दफ़ा मेरा जैसे डेड शेल आया, डेड शेल मेरा कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से आया। बाद में पता चला कि कैल्शियम की ज़्यादती वजह से आया, एक गलती मेन मिस्टेक थी, पकड़ी गई, अगली क्लास बहुत अच्छा आया। इसी तरह ओवरडोज करता रहा ज़्यादा। कैल्शियम दे ज़्यादा दिया गया, वो सख्त हो गया, हार्ड हो गया छिलका, तो वो डेड एंड शेल हो गया। उसके बाद सर तीसरे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, तीसरे साल के अंदर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी ब्रीड आ जाती है, पूरी तो लाजमी हो जाती है, 100% तो आ ही जाती है। 100 नहीं भी आई, 100 के करीब बिल्कुल भी आप 100 के करीब चला जाता है बंदा। हाँ जी। तो इसलिए पहले साल के अंदर ही होता ये है कि बंदे परिंदे लगाते हैं, पहले साल के अंदर ही वो परिंदे, पहली ब्रीड आती है, पहले साल के अंदर ही मायूस हो जाते हैं कि हो यार कुछ नहीं आया, छोड़ दो। कुछ दूसरे साल में जाके छोड़ देते हैं, हालांकि उनको चाहिए 1 साल 2 साल सब्र करें। तीसरे साल में इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो ब्रीड उनके तवक्कुआत के मुताबिक आ जाएगी। अच्छा, जैसे माशाल्लाह 3 साल मुकम्मल होते हैं, अल्लाह करे वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए कि उसी को कंटिन्यू करें या उसको म्यूटेशन को अपग्रेड करना चाहिए या म्यूटेशन में जाना चाहिए? आप क्या राय देते हैं? बिल्कुल जी, कोई भी बिजनेस है, कोई भी दुकानदार है, वो बिजनेस का तो ये असूल है ना जी कि वो उसमें अपग्रेड तो आपने करना ही है, आपने बिल्कुल करना है। जी बिल्कुल। और कितना करना है? सर मेरे हिसाब से अगर आप फिशर या कामुलेटिनो से शुरू करते हैं, जो वाइल्ड बर्ड है, रोजिकोलिस में और एगापोर्नस में है, जो फिशर हमारा सबसे सस्ते यही है ना, रिंग आइज में और नॉन रिंग आइज में। ऐसे ही नॉन रिंग में अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि अगर आप तीसरे साल में अपग्रेड करते हो ना जी, तो मैं फिर ये मेरे हिसाब से जो अल्बाइनो रेड आइज है ना जी, वो भी नहीं लगाना चाहिए, ब्लैक आइज लगाना चाहिए। अच्छा, ब्लैक पे जाना चाहिए, ब्लैक पे जाना चाहिए। सही है। फिर आप अगले साल तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। 4 to 5 ईयर पे आप नया बंदा जो है 3-4 ईयर में जाए रेड आइट तक। सर ये असल में अपना ना मिर्जा साहब पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नहीं है कि ये फिक्स नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही फिक्स नहीं है, लेकिन एक राय है। मेरी राय ये है कि किसी की कोई राय भी हो सकती है, मेरी राय ये है कि इस तरह से होना चाहिए। महंगे परिंदे सर, एक 2 मसले हैं यहाँ पर, ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जी। जिस मुआशरे से मैं तल्लुक़ रखता हूँ सर जी, इसमें 60% हम जो है मिडिल क्लास लोग जो हैं, बल्कि 80% कह लें,
हमारे मुआशी हालात ऐसे नहीं है सर कि हम अपने परिंदा, हम 50,000 का एक परिंदा खरीद के घर में रख सके। सही। हमारे पास तो 50,000 हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया होता है पार्ट टाइम काम करने के लिए। अगर 50,000 में एक नए बंदे को हम एक 50,000 का पेड़ लगवा दें तो टेंशन में पड़ जाएगा सर, वो परिंदा मर जाएगा, वो बेचारा कोमा में चला जाएगा। अगर तो परिंदा खुदा न खास्ता मर गया वो तो वैसे कोमे में चला गया, अगर नहीं भी मरेगा उसको टेंशन जरूर रहेगी कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। लिहाजा हल्की जो लो बजट वाले परिंदे हैं उनमें रहना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता माइनस प्लस भी हो तो बंदा फाइनेंशियली या ज़हनी तौर पे मैं ना जी एक बात कहता होता हूँ कि जब किसी वीडियो में ये बात होती है ना कि आप 15 पेड़ लगा लें, 10 पेड़ लगा लें, एक फीमेल पकड़ें 30,000 की, एक फीमेल पकड़ें 25,000 की, तो यकीन करें मुझे लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। ये वीडियो चंद मखसूस लोगों के लिए है जिनके पास इतना अजाफी पैसा पड़ा है कि वो रिस्क ले सकते हैं। उनका बिजनेस चल रहा है, उनका कारोबार चल रहा है, उनके पास अजाफी पैसा पड़ा है, वो कहते हैं जी रिस्क ले ले। मतलब लाखों करोड़ों में से अगर 4,000 लगा भी देंगे तो कोई नहीं, फर्क करोड़ों नहीं पड़ेगा, में लाखों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30, 40, 50 लाख है तो 2-3 लाख लगा भी दे